गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपना चैनल साथी एजुकेशनल में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में आप क्लास 7 के इंग्लिश बुक के लेसन नंबर 7 जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ने वाले हैं। लेसन को पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, लेसन का नाम है जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। राइजिंग सन मीन्स उगते हुए सूरज, द लैंड मीन्स भूमि या देश, यानी जापान उगते हुए सूरज की भूमि, यह लेसन का नाम हो गया। शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन हैं। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? पहला क्वेश्चन है, क्या आप यात्रा पसंद करते हैं? क्या आपको घूमने जाना, सफ़र करना पसंद है? सेकंड क्वेश्चन है, नेम द पैलेस डेट यू हैव ट्रेवल्ड टू। उन जगहों के नाम बताइए जहां आपने यात्रा किया है, जहां आप घूमने गए हैं। हाउ हैज़ ट्रैवलिंग हेल्प्ड यू? यात्रा करने से आपको क्या हेल्प मिला है? इससे कुछ सीखने को मिला है या कोई मदद मिली है? तो इसके बारे में आप सोचिएगा। चलिए आगे लेसन में प्रवेश करते हैं। जापान पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। कह रहा है जापान को मुख्य रूप से उगते सूरज की भूमि कहा जाता है और इसी के नाम से यह विख्यात है। यह अपने सुंदर लैंडस्केप यानी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। द स्नो क्लैड हाउ माउंटेन्स एड टू इट्स ब्यूटी। बर्फ़ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ इसकी ब्यूटी को यानी सुंदरता को बढ़ाते हैं। सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स डेट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर। इसलिए कि सुंदर सुंदर तालाब यानी झील, लेक मीन्स झील भी होता है, झील, और स्ट्रीम्स यानी जलधारा, छोटी नदियाँ, जो ब्राइट सिल्वर चमकीले चांदी की तरह चमकते हैं। द लवली गार्डन्स विथ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स इंचेंट द विजिटर्स। द लवली गार्डन्स यानी कि प्यारे प्यारे बगीचे, विथ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स, अपने सुंदर सुंदर फूल और फलों के साथ इंचेंट यानी आकर्षित करते हैं, मन मोहते हैं। द विजिटर्स यानी कि पर्यटक को जो जापान घूमने आते हैं उनको आकर्षित करते हैं। द जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ जापान इज़ सच डैट वी डू नॉट फाइंड हाउसेज लाइक आवर्स। कह रहा है कि जापान की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक स्थिति है, ऐसा है कि वहाँ हमें लाइक आवर्स अपने यहाँ के जैसा घर नहीं दिखता है, नहीं मिलता है। द जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउसेज ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। जापानी लोग अपने घरों को ब्रिक्स यानी ईंट और पत्थर, ईंट या पत्थर से नहीं बनाते हैं। दे बिल्ड वुडन हाउसेज विथ वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर। वे लकड़ी के घर बनाते, वुडन हाउसेज यानी लकड़ी के घर बनाते हैं जिसके दीवार मजबूत मोटे पेपर के बने होते हैं। जापान में जो घर होता है वह लकड़ी का बना होता है और उसका जो दीवार होता है वह मोटे और मजबूत पेपर का बना होता है, क्योंकि जापान में प्रायः भूकंप आते रहते हैं और ईंट पत्थर का अगर मकान रहेगा तो काफ़ी नुकसान होगा, इसीलिए ऐसा करते हैं वे लोग। They use 3 or 4 square pieces of glass which serve for windows। वे अपने घरों में
3 या 4 वर्गाकार शीशे के टुकड़े लगाते हैं जो खिड़की का काम करते हैं। सर्व फॉर विंडोज यानी खिड़की के जगह काम करते हैं। हाउ स्ट्रेंज कितना विचित्र है, अपने लोगों के यहाँ से बिल्कुल अलग है। विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग द जापानीज डू नॉट बर्न फायर्स इन देयर रूम्स। अगर भोजन बनाने के दृष्टिकोण से देखा जाए, भोजन बनाने के संबंध में जापानी लोग अपने घरों में देयर रूम्स यानी कि अपने घरों में आग नहीं जलाते हैं। दे डू स्टोव्स फॉर कुकिंग, वे भोजन पकाने के लिए स्टोव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक इन ए जापानीज हाउस, इसलिए जापान के घरों में धुआं देखना बहुत दुर्लभ है, वहाँ धुआं आपको नहीं दिखाई देगा। द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश, जापानी लोग चावल और मछली खाने के शौकीन होते हैं, उनका ये प्रिय भोजन है। दे आर also very fond of tea, but their tea has neither milk nor sugar in it. They are also very fond of tea. वे चाय के भी बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन उनके चाय में न तो दूध होती है और ना ही चीनी होती है। उनका चाय एक विशेष प्रकार का चाय होता है जिसे वे लोग माचा चाय कहते हैं। यह एक प्रकार के पाउडर से बना हुआ ग्रीन टी है। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन ए कैरीज विच इज़ लाइट एंड स्मॉल एंड ड्रॉन बाय ए मैन। कैरीज यानी कि ढोने वाली गाड़ी, जापानी लोग गाड़ी में सफ़र करने के बहुत शौकीन होते हैं, जो बहुत हल्का और छोटा होता है, छोटा गाड़ी होता है। एंड ड्रॉन बाय ए मैन, और आदमी के द्वारा खींचा जाता है। इट इज़ कॉल्ड ए रिक्शा, इसे रिक्शा कहा जाता है। सिमिलरली दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैंस। उसी प्रकार जापानी लोग हाथ में पंखे लेकर सफ़र करने के शौकीन होते हैं और उनका पंखा स्ट्रॉ यानी पुआल से बना होता है। द जापानीज आर वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस, जापानी लोग सफाई के दृष्टिकोण से बहुत विशिष्ट होते हैं। नो वन गोज़ इनटू ए हाउस विथ द शूज ऑन, कोई भी व्यक्ति घरों में जूते पहनकर नहीं जाते हैं। दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द हाउस। दिस वे माने इस तरह से वे अपने घरों में गलियों की धूल को जाने से रोकते हैं। देयर आर 2 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, वन फॉर द गर्ल्स अनदर फॉर द बॉयज़। 2 प्रकार के त्यौहार होते हैं, उनके यहाँ 2 तरह के त्यौहार होते हैं। वन फॉर द गर्ल्स, एक लड़कियों के लिए, अनदर दूसरा फॉर द दूसरा लड़कों के लिए। द फीस्ट ऑफ डॉल्स विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd मार्च इन इज़ ए हॉलीडे फॉर गर्ल्स। कह रहा है कि गुड़ियों का भोज जो 3 मार्च को मनाया जाता है, जब हॉलीडे लड़कियों के लिए छुट्टी होती है। ऑन दिस डे, इस दिन, इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज़ सम डॉल टू प्ले विथ। कह रहा है कि इस दिन गरीब से गरीब लड़कियों के पास भी खेलने के लिए कुछ खिलौने होते हैं। दे रिजॉइस ए लॉट ऑन दिस ओकेजन, वे इस अवसर पर बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं।
Similarly, the feast of the carp, which falls in May, is the day when every boy in Japan flies a kite which looks like a fish. कह रहा है कि ठीक उसी तरह, सिमिलरली माने उसी तरह, द फिस्ट ऑफ द कार्प, कार्प माने होता है तालाब की मछली, बड़ी मछली। तो मछली का भोज जो मई में पड़ता है, जब जापान में प्रत्येक लड़के पतंग उड़ाते हैं। काइट विच लुक्स लाइक ए फिश, और पतंग मछली के जैसा दिखता है। द कार्प इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश, कार्प जो है वह बहुत ही ताकतवर और बहादुर मछली है। एवरी बॉय इन जापान होप्स टू ग्रो अप एंड ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प। एवरी बॉय इन जापान, जापान में प्रत्येक लड़के चाहत रखते, होप्स माने चाहत रखना, चाहत रखते हैं कि बड़े होकर वे कार्प की तरह बहादुर और ताकतवर बने। न्यू ईयर्स डे इज also ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान, जापान में नया साल भी काफ़ी धूमधाम से भव्यता के साथ मनाया जाता है। Similarly, the feast of the carp, which falls in May, is the day when every boy in Japan flies a kite which looks like a fish. कह ठीक उसी तरह, सिमिलरली उसी तरह, कार्प यानी कि बड़ी मछलियाँ, मछली का भोज जो मई में पड़ता है, और यह दिन होता है जब जापान में हर लड़के पतंग उड़ाते हैं, और पतंग मछली के जैसा होता है, पतंग का आकार मछली की तरह होता है। द कार्प इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश, कार्प जो है वह बहुत ही ताकतवर और बहादुर मछली है। एवरी बॉय इन जापान होप्स टू ग्रो अप एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प, जापान में हर लड़के की चाहत होती है कि वो बड़ा होकर कार्प की तरह बहादुर और ताकतवर बने। न्यू ईयर्स डे इज also ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान, जापान में नया वर्ष भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, यानी भव्यता के साथ मनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन, दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड टेक प्रेजेंट्स विथ देम, इस दिन वे अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं, दोस्तों से मिलने जाते हैं और उनसे उपहार लेते हैं। एट नाइट, रात में, दे लाइट देयर हाउसेज एंड स्ट्रीट्स विथ पेपर लैंटर्न ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रिजॉइस ग्रेटली, कह रहा है कि रात में वे अपने घरों को और गलियों को, स्ट्रीट्स माने गलियां होती है, गलियों को पेपर से बने विभिन्न रंगों के लालटेन से सजाते हैं और खूब आनंद मनाते हैं, खूब खुशी मनाते हैं। आगे है, चिल्ड्रेन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड, कहा जाता है कि जापान के बच्चे काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं और वे साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। दे नेवर स्पीट इन द रूम, स्पीट मीन्स होता है थूकना, नेवर मीन्स कभी नहीं, वे कमरे में कभी नहीं थूकते हैं। दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे इंटर, वे कमरे में प्रवेश करने के पहले हमेशा नोक करते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट्स एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम, वे हमेशा अतिथियों का स्वागत करते हैं और उनके प्रति विनम्र रहते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एज दे नेवर शाउट और स्पीक अलाउड,
दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वे बहुत मीठा बोलने वाले होते हैं। दे नेवर शाउट और स्पीक अलाउड, वे कभी नहीं चिल्लाते हैं या ज़ोर से बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड ए जापानीज़ रूडली एट एनी वन, इट इज़ वेरी रेयर, ऐसा बहुत कम होता है कि जापानी लोग किसी पर बेरुखाई से बोलते हैं या ज़ोर से बोलते हैं। ए रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ द जापानीज़ इज़ डैट दे डू नॉट क्राई इफ़ दे फॉल डाउन और हर्ट देमसेल्व्स। कह रहा है कि जापानियों का एक गुण रिमार्केबल है, उल्लेखनीय है, कि जब वे गिर जाते हैं या उन्हें चोट लगती है तो वे डू नॉट क्राई, वे रोते नहीं हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल ट्रेनिंग टू बेयर पेन विथ ए स्माइलिंग फेस, यह उनके कल्चरल ट्रेनिंग के द्वारा ऐसा हो पाता है कि वे मुस्कुराते चेहरे से के साथ दर्द को झेल लेते हैं। चोट भी लगती है तो वे मुस्कुराकर दर्द को झेल लेते हैं, रोते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं। दिस हेल्प्स देम ग्रो अप इनटू पोलाइट एंड ब्रेव मैन एंड वोमेन, यह उन्हें बड़ा होकर विनम्र और बहादुर पुरुष और महिला बनने में मदद करता है, हेल्प्स मदद करता है। आगे है शिंतोइज्म इज़ द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज़, शिंतोइज्म धर्म का नाम है। कह रहा है कि शिंतोइज्म जापानियों का प्रमुख धर्म है। इट टीचेज द पीपल ऑफ जापान टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड टू ऑनर द डेड। कह रहा है कि यह जापान के लोगों को सुंदर सुंदर चीज़ों से प्रेम करना सिखाती है, टीचेज सिखाती है, एंड टू ऑनर द डेड, और मरे हुओं को, जो मृत है, जो अब नहीं है, उसका भी सम्मान करना सिखाती है। दिस इज़ द रीज़न दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड, पेपर, लेदर, कॉटन एंड सिल्क। इसका कारण है कि वे लकड़ी, कागज़, चमड़ा, रुई और रेशम से सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़, उनके प्यारे प्यारे वस्तुएं दूसरे देशों को निर्यात किए जाते हैं। एक्सपोर्टेड माने निर्यात करना, दूसरे देशों को भेजे जाते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। द जापानीज़ हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लीवर एंड हार्ड वर्किंग पीपुल। जापानियों के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वे होशियार और कठिन परिश्रमी लोग होते हैं। जापान के लोग मेहनती होते हैं, ऐसा सारी दुनिया कहती है। दे नेवर सिट आइडियल, वे कभी खाली नहीं बैठते। जापानी लोग खड़े होकर के ज़्यादातर काम करते हैं और काम करते वक्त चलते फिरते रहते हैं, वे बैठ करके बहुत कम काम करते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट देम इज़ देयर पेट्रियोटिज्म, सबसे उल्लेखनीय बात उनका देशभक्ति के बारे में है। वे काफ़ी देशभक्त होते हैं। दे लव देयर कंट्री एंड आर इवर रेडी टू डाई फॉर हर, वे अपने कंट्री से यानी देश से प्यार करते हैं और उनके लिए हमेशा मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं। यह उनकी देशभक्ति है और सभी को अपने कंट्री से प्रेम होना चाहिए, और जब कंट्री को उसकी ज़रूरत पड़े, देश को उसकी ज़रूरत पड़े, तो ज़रूर आगे बढ़कर अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। उसके लिए जान तक देना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए।
तो आपका लेसन समाप्त होता है। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।